मेरे जीवन दाता सदगुरु श्री बीवी चौहान जी के चरणों में मेरा बारंबार नमन। सरोज माँ के चरणों में मेरा नमन। आनंदी माँ के चरणों में मेरा नमन। गुरुदेव के चरणों में मेरा नमन और आप सभी को भी मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम सुरेश कुमार, रोहतक हरियाणा से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर 97-290-18002 97-290-18002। 2019 में मुझे पहले कमर दर्द हुआ। उस कमर दर्द के इलाज करते करते मुझे कैंसर का पता चला। टेस्ट करवाया तो फूड पाइप, गले में फूड पाइप में कैंसर का ट्यूमर बताया। उसके लिए दवाइयाँ खानी शुरू की। गले में दर्द ज़्यादा हुआ, पेट में दर्द होने लगा। एलोपैथी में गया, पीजीआई रोहतक में 6 महीने ट्रीटमेंट लिया। कमर के लिए इंजेक्शन लगाए गए, कमर में भी लास्ट में बोल दिया गया कि ऑपरेशन होना है। और ऑपरेशन होने के बाद गारंटी नहीं, चल पाओगे या नहीं। ऑपरेशन करवाया नहीं। उसके बाद फिर वही राउंड डॉक्टरों के पास, किसी ने कहीं बताया एलोपैथी, किसी ने आयुर्वेदिक, तो जाता रहा। कैंसर भी शरीर में बढ़ती रही धीरे धीरे। लास्ट में जब टेस्ट करवाए तो पेट में 8 गांठें थी, जिनमें से 6 में कैंसर डिक्लेयर हुई। फूड पाइप में था और सिर की नसें ब्लॉक होना शुरू हुई थी। लास्ट बार मैं गया अपना राजस्थान में भीलवाड़ा, मोतीपुर का खेड़ा गांव है, डॉक्टर हंसराज चौधरी है। वहाँ कैंसर और पैरालाइज की दवाई देते हैं वो। तो 1 महीने की दवाई उन्होंने दी मुझे और साल भर खाने के लिए बोला। तो रिजल्ट तो मुझे वहीं उस बात का पता लग गया था कि वो बाद में बताऊंगा कभी, जो अनुभव था कि आराम तो नहीं आना है, क्योंकि मुझे जो असलियत पता चली थी। तो उसके बाद शुक्र है परमात्मा को, लॉकडाउन शुरू हुआ तो वहाँ से दवाई बंद। उन्होंने फ़ोन किया तो उन्होंने बोल दिया कि हमारा सेंटर बंद है, हम दवाई नहीं बेच सकते, आप जैसे भी करो अपना। तो ऐसे ही लेटे लेटे रात को, अब मुझे याद है 20 अप्रैल 2020 को, ऐसे ही रात को लेटे लेटे गुरुजी का वीडियो देखा। उसमें गुरुजी का नंबर मिला तो फ़ोन लगाया। किस्मत अच्छी थी, गुरुजी ने फ़ोन उठाया। तो गुरुजी को मैं बताया कि गुरुजी शरीर में 4 जगह कैंसर है और 10-10 गोलियां रोज नींद की और 10-10 ही पेन किलर, लेकिन 1 हफ्ता से सोया नहीं हूँ मैं। और अब तो बाकी बता नहीं, सुसाइड का ही मन है। तो गुरुजी ने मंत्र मुझे दिया था, थोड़ी नोक झोंक भी हुई गुरु शिष्य में थोड़ा सा, क्योंकि मैं भी उस टाइम पे पजल था। तो गुरुजी ने बताया था, बेटा फिर तो मौत है, इतना ही है। तो बोला, आप कौन सा जिंदा रहोगे यहाँ, आपको भी तो मरना ही है। एक तो बीमारी और ऊपर से हरियाणा का जो असर शरीर में, वो भी फिर रोहतक जिला। तो फिर गुरुजी ने बताया कि बेटा मरना ही है, मरेंगे सब, लेकिन तरीका तो सही हो। सुसाइड कोई तरीका नहीं है। मरना है तो भूख से मर जाओ, भूखे मर जाओ, मरना है तो भूखे मर जाओ। कुछ बातें समझ में कम आई। फोन बंद हुआ गुरुजी का, दोबारा मैंने मिलाया नहीं मिला। अगली रात फिर गुरुजी ने बताना शुरू किया। 28 अप्रैल 2020 तक रोज रात को 2 घंटे 3 घंटे गुरुजी ने मुझे बताया। कोरोना टाइम था। 28 अप्रैल को ही मुझे दिन में 3 बजे याद है, मुझे एनिमापोर्ट मिला था कहीं से। उस दिन से शुरू किया था और वो भी इस लक्ष्य से नहीं कि मैं ठीक हो पाऊंगा, और जो गुरुजी ने बताया था कि आर पार। तो 11 दिन का मेरा निर्जला उपवास था। परिवार, रिश्तेदार सभी अपना तैयारी पूरी थी उनकी। हाँ है, अभी तो यहाँ रिश्तेदारों ने मिलना शुरू कर दिया था। खुद माँ ने बोल दिया था कि बस अब तो नहीं। तो 11वां दिन जब मेरा निर्जला का था, बेड से मैं उठ ही नहीं पाया करता, बिल्कुल 1.5 महीने से बेड रिडन था मैं। तो 11वें दिन आवाज़ निकलनी मुझसे बंद हुई,
ये था कि मैंने गांव में किसी को बताया नहीं था कि मुझे कैंसर है। इन बच्चों को भी बोल दिया था अगर तुमने किसी को बताया तो जान से मार दूंगा। मेरी बेटी मैरिड है तो उनको भी नहीं पता था, सिर्फ इनको दोनों को, इनकी मम्मी को पता था। और बोल दिया था, बोल रहा हूँ तो राजस्थान फार्म पे गए, वो यहाँ है। चलो गांव की नज़रों में गांव में नहीं था, 10 बाई 10 के रूम में पैक था। ये भी दूर थे मेरे से, इनको बोल दिया था मेरे रूम में कोई नहीं आएगा। रूम से बाहर बाथरूम था, ये जब सो जाते तो रात को एनिमा, ये उठने से पहले 3 बजे एनिमा करके रूम के अंदर फिक्स किया। तो 11वें दिन जब सांस उठने उठा, एक साथी मेरा एक आया करता रोज मिलने, वो आया, उसने आवाज बाहर से आवाज लगाया करता, तो उस दिन वो बोला नहीं, आवाज नहीं निकल रही थी। तो वो आया, उसने देखा कंडीशन, वापसी चादर ढके घर चला गया। बेटे को मिसेज को बोला जल्दी मिले, 5-7 मिनट ही बाकी। वो भी आके रोके चले गए और आवाज निकलनी बंद। तो उसी टाइम गुरुजी का फिर फोन आया कि जिंदा हो। वैसे फोन नजदीक पड़ा था, बेड पे उठाया तो हाँ जी गुरुजी, तो ठीक है। तो वहीं को 15-20 दिन पुराना पानी चला, पैसे ही रखा था जग में, 2 घूंट पानी पिया। फिर सोचे कि सपना सा एक हो सकता है कि, क्योंकि मैं तो डेढ़ महीने से बैठे रहता, उठने इतना इस बार हिल भी नहीं पाया करता, उठने तो बात बहुत दूर है। दोबारा से वापस लेटा, फिर सोचा कि सपना तो नहीं है, वाक्य में। दोबारा उठा, 2 घूंट पानी पिया, तो पेन कमर का मेरा नहीं था। उसी दिन एक प्रतिज्ञा मैंने की थी, गुरु को साक्षी मान के, कि अगर मेरी लाइफ रही तो एनडीएस के प्रति समर्पित रहेगी। और उसी दिन से एनडीएस शुरू कर दिया था। मेरा रूटीन रहा, हफ्ते में 4 दिन निर्जला उपवास लगातार और 3 दिन जूस। पहला जूस खीरा करेला टमाटर का, दूसरा कोई भी सीजनली जूस, जैसे गाजर चुकंदर है, कभी लौकी टमाटर, ऐसे 2 जूस पे। और शुगर मेरी 600 तक थी। टीवी भी, कोई तस्वीर टीवी में मैं देख नहीं सकता था, कुछ धुंधला दिखाई दिया करता। उस 11 दिन के अंदर ही मेरी शुगर 95 आई थी, 600 से। और बीमार होने से पहले मेरा वेट था 112 kg। एनडीएस शुरू किया जब मेरा वेट था 75 kg, और एनडीएस करते करते मेरा वेट आया 42 kg। अभी मेरा वेट है 65 kg, 65 और 62 के बीच में रहता है। तो 6 महीने तक मेरा रूटीन रहा, दिन में, हफ्ते में 4 दिन निर्जला उपवास लगातार, 3 दिन 2 जूस। उसके बाद 2 महीने हफ्ते में 3 दिन निर्जला उपवास, 4 दिन 2 जूस। 8 महीने जब हुए तो एकदम मन में आया कि क्यों ना थोड़ा सा रिपोर्ट करवाई जाए डॉक्टर के पास। उठ के ऐसे ही गया, तो मैं नॉर्मल अल्ट्रासाउंड के लिए ही गया था, क्योंकि पेट की गांठों की पहले देखना था। तो जिस डॉक्टर के पास गया तो बोला कौन से डॉक्टर ने भेजा? मैं किसी डॉक्टर ने सेल्फ अपना ऐसे यहाँ। तो बोला कौन सी दवाई पिलाई डॉक्टर ने आपको यहाँ भेजने से पहले? मैं कोई दवाई नहीं पिलाई। बोला नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। डॉक्टर का नाम तो बताओ ना। फिर भी मैं गुरुजी का नंबर मिला के दूंगा, गुरुजी बताओ इनको कौन सी दवाई पिलाई आपने। बोला बेटा इन पागलों से क्या बात करने की, समझ में नहीं आएगी ये बातें। आप उठो, क्या कहाँ गए हो? मैं टेस्ट करवा, फाड़ो उनको वहीं पे, क्या जरूरत है टेस्ट करवाने की? तो मैंने उसी दिन वहीं सारी रिपोर्ट्स अपनी घर आके, जो पुरानी थी और भी थी, इतनी सब कूड़े में डाल दी। उस दिन के बाद कभी टेस्ट करवा तो ओनली सीबीसी या शुगर। और भी साधकों के उस पर बार बार फोन कर दिया कि एक बार अपनी रिपोर्ट्स भेज दो सभी को, इसलिए करवानी पड़ी। तो मैंने जिंदगी में कोई टेस्ट करवाया ही नहीं। और फिर यहाँ जो आने की बात हुई, घर पे लेटे लेटे ही मैंने 4 महीने हुए थे करते एनडीएस। तो उसी टाइम मैंने अपना ग्रुप बनाया था, उसमें 45 कैंसर पेशेंट थे। क्योंकि मेरा टाइम पास होना शुरू हुआ, उससे पहले तो फोन मेरा बजना बंद था, सिर पे कर्ज था, मौत नजदीक थी, लोग कौन फोन करेगा ऐसे टाइम पे? तो चुपचाप फोन था। तो 45 साल अक्सर जुड़े तो फोन आने लगे, टाइम पास भी हुआ
और करते करते समझो 1 साल बाद मैं घर से निकला। फिर मन में आया कि कहीं ना कहीं सेवा की जाए। कई जहाँ देखता रहा, गौशाला में कहीं गया सेवा के लिए, 2 दिन रुका, 3 दिन, वहाँ भी वही पैसे का लालच। मुझे बोल दिया 50,000 रुपये आपके हर महीने भेज दिए जाएंगे, आप यहीं रहो। लेकिन रात को देखता हूँ वही कैंसर पेशेंट से 50,000 रुपये मंगवाते हैं घर से कि जी जमा करवाओ आज ही, एक देसी दवाई देने वाला। तो वहाँ से भी अगले दिन बिना बताए चुपचाप अपना नहीं बनेगी जी पड़े। वैसे ही आनंदी माँ की वीडियो देखा करता, मन में आया कि ये माँ एक बूढ़ी माँ सी है, पता नहीं कौन ऊपर बैठी रहती है टंकी के पास, कुछ आश्रम में दिखाई नहीं दिया करता, ऊपर पानी के टैंक थे यहाँ। मगर एक बूढ़ी माँ है, कोई इनसे भी देखने क्या ये भी वीडियोज इनके हैं। मैं माँ को मैसेज किया कि आपसे माँ मिलना है, एक बार फ़ोन करना। पहले तो कब फ़ोन कर सकता हूँ? तो बोला शाम को बेटा। शाम को फ़ोन किया, माँ मुझे मिलना है। बोला यहाँ नहीं रुक पाओगे बेटा, बर्फ़ इतनी ठंड बहुत ज़्यादा है। इसने भी टाल दिया, माँ ने भी। मैं कहा चलो कोई बात नहीं। तो 2 दिन बाद अचानक मन में आया कि सुबह वहाँ से गाड़ी लेकर निकलिए यहाँ के लिए। यहाँ आया। उससे पहले मैंने गांव में अपना सेंटर अपनी ज़मीन पर बनाना शुरू किया था। गुरु जी से भी आशीर्वाद लिया था उसी टाइम पे। तो पारिवारिक झगड़े के कारण शुरू नहीं कर पाया, परिवार ने स्टे ले दिया ज़मीन को। उसके बाद यहाँ आया। यहाँ के जो देखा एटमॉस्फियर, तो एकदम से मन में आया कि हाँ अब सही जगह। उसी दिन मैंने माँ से प्रतिज्ञा की थी, यहाँ और बने ना बने, कोई आए ना आए, मेरी लाइफ यही रही।